जय हिंद फ्रेंड। सो हम देखने वाले हैं एक क्लास 9th का चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है और क्यों है। इस चैप्टर में सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इससे पहले कुछ चीजों को याद रखेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है एक केवल नाम दिया गया है कि हाँ क्लास 9th का है, बाकी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास 10th में भी आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक सिंगल चीज आपका नहीं छूटेगा। ऐसे ये क्यों हमने आपके सामने रखा है कि इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी कोई भी चीज यहां से हम नहीं पढ़ेंगे, हम आपको स्लाइड के माध्यम से नहीं बताने वाले हैं। सारी चीजें आपको हम दिखाते हुए चलेंगे, समझते हुए। एक एक चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्लास के दौरान ही सारी चीजें याद रहेंगी। इस बात की गारंटी हम देते हैं कि कोई भी चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा में ऐसा बाद में रखने की जरूरत नहीं है, बस साथ में आपको बने रहना है, सारी चीजें समझते हुए चलना है। जो जो चीजें हम बोलेंगे क्लास के दौरान ही आपको करते हुए चलना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। चलिए ये कौन आ गई है भाई, तो ये यहाँ पे एक क्लास में मैम है, ठीक है। और कुछ कहानी क्या आपको सुननी है, कहानी बहुत अच्छी सी है, उसी को आपको सुनते हुए चलना है। ये जो मैम है ना, ऐसी ही क्लास में एक मैम है, लिंगदो मैम उनका नाम है। और यहाँ पे जैसे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही क्लास में भी बच्चे बैठे हैं, बट वो थोड़े से बड़े हैं, समझदार हैं, क्लास 9 के बच्चे हैं, आप लोगों जैसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं। और क्या बातें हो रही हैं उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। यहां मैं पूछती हैं कि देखिए हम ना एक परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं, लोकतंत्र की एक परिभाषा बनाएंगे। तो बच्चे कहते हैं कि ये मैरी है, मैरी, ठीक है। और क्या कहती है कि मैडम जी ये बताइए कि हमको परिभाषा, जब हम उसका उपयोग कर लिए हैं तब तो आप हमको परिभाषा बता रही हैं, मतलब हम जानते हैं लोकतंत्र चल रहा है, तो फिर आज परिभाषा की क्या जरूरत है। तो मैम कहती है कि देखिए जो चीजें हम स्टार्टिंग में, जैसे आपने रबर, पेंसिल, कटर, इन सारी चीजों का उपयोग किया, बुक्स का, पेन का, तो क्या आपको लिखने से पहले बता दिया गया था कि इसको परिभाषा में पेन कहेंगे किस तरीके से? तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था। तो फिर ऐसा ही यहाँ पे बताया गया कि देखिए आपको पहले परिभाषा नहीं बताई गई है तो अब बताई जाएगी, बट स्टार्टिंग में आपको वो अपनाया गया बट नहीं बताया गया उस समय। तो इसी सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमें डेमोक्रेसी की डिफिनेशन क्यों चाहिए, लोकतंत्र की परिभाषा क्यों चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्लास में खूब बढ़िया चर्चा होती है, और चर्चा जो जो चीजों पे होगी उन सारी चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो एक क्लास के दौरान ढेरों सारी चर्चाएं होती हैं, तो आएंगे लोग डेमोक्रेसी के ऊपर। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी क्या चीज है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी आर यूजिंग डेमोक्रेसी, हम क्यों डेमोक्रेसी का ही प्रयोग करते हैं, क्या रीजन रहा है। हमें लोकतंत्र जैसी बातों को हम जब करते हैं तो लोकतंत्र अपने देश में अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र हमारे देश में है, कैसा लोकतंत्र है, कहां से लेकर आए हैं लोकतंत्र, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग एक एक चीजों के बारे में। चलिए सबसे पहले में हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारे पास स्लाइड हमारी आ जाती है, एक नई सी स्लाइड, और ए वाली स्लाइड। क्यों व्हाइट स्लाइड हमने इसलिए लिया है क्योंकि इधर ना अभी वो ब्लैक करने पे सारी चीजें इधर रूम में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, इसलिए हमने उसको ब्लैक नहीं रखा है, ठीक है। तो चलिए एक एक चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए इस पे इस क्लास में क्या होता है कि जो यहाँ की मैम है वो मैम बोल रही है कि देखिए हमको एक परिभाषा चाहिए, ठीक है, हमको एक परिभाषा चाहिए, एक डिफिनेशन की जरूरत है। और जो बच्चे हैं इन बच्चों का क्या कहना है कि देखिए मैम हमको किसी भी परिभाषा की क्या जरूरत है, जब पहले से ही हम परिभाषा के बारे में जानते हैं कुछ चीजों को। जैसे
यहाँ पे बात होगी कि हमको परिभाषा क्यों चाहिए, क्या रीजन है कि हमको परिभाषा अपनानी, इसलिए हमको कोई ना कोई इसकी परिभाषा लेनी ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहती है कि देखिए परिभाषा इसलिए चाहिए लोकतंत्र की, ठीक ना, कि लोकतंत्र की परिभाषा हमको क्यों चाहिए, तो लोकतंत्र की परिभाषा इसलिए चाहिए क्योंकि दो तरीके की सरकार होती है, ठीक ना, दो तरीके की सरकार। और दो तरीके की सरकार, एक तो होती है जिसको नाम दिया जाता है गैर लोकतांत्रिक सरकार, और एक रियलिटी में लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक ना। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है, ये तो भाई ठीक है कि ये लोकतांत्रिक सरकार है तो चलेगा, बट एक जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है ना, ये क्या करती है, इसका क्या कहना है, ये कहती है कि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, फिर आप क्या करेंगे। आपने कोई डिफिनेशन तो तय किया नहीं है कि हाँ यही इसकी परिभाषा है, तो फिर ये भी कह देगा ना कि अगर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है तो फिर ये भी तो बोल देगा कि भाई हाँ यही जो है क्या है, लोकतंत्र कहलाएगा। जैसे आप बोले कि प्रधानमंत्री किसे कहेंगे, मुख्यमंत्री किसे कहेंगे, तो फिर अगर आपने तय ही नहीं किया है तो योगी जी भी बोल देंगे आज से भारत देश का प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी, तो फिर दिक्कत आ सकती है ना। इसलिए डिफिनेशन एक हमको तय करनी पड़ेगी, और इसीलिए हम डिफिनेशन यहाँ से तय करते हैं कि क्या चीजें हमको रहनी चाहिए, कैसी डिफिनेशन हम लोग यहाँ से तय करेंगे, तो समझते हैं। इसीलिए क्योंकि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों देश अपने को खुद को क्या बोल देते हैं कि लोकतांत्रिक देश कह देते हैं, इसलिए पहली समस्या तो यही आ जाती है, ठीक ना। तो ये तय करने के लिए कौन लोकतांत्रिक है और कौन लोकतांत्रिक नहीं है। फिर इसी क्लास से एक छोटा सा लड़का है और क्या कहता है, जिसका नाम क्या है, तो नाम है उसका रेबियांग, ठीक ना, नाम है उसका रेबियांग। और नाम आपको याद रखना नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको नाम याद रहे, ठीक है। तो रेबियांग नाम का एक लड़का, और ये क्या कहता है कि देखिए हमको ना मैम किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक बड़े ही जाने माने व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, ठीक ना, अब्राहम लिंकन उनका नाम था। अब्राहम लिंकन जो थे ये बड़े जाने माने व्यक्ति थे अमेरिका के, और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने तीन छोटी छोटी बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी, तो इन्होंने तीन छोटी छोटी जो बातें बताई हैं, वो पहला इन्होंने बताया है कि लोगों का शासन, लोगों का शासन। दूसरी बात इन्होंने बताया कि लोगों के लिए तीसरी बात इन्होंने बताया लोगों के द्वारा। तो फिर अब्राहम लिंकन ने तो ये बता दिया है कि हम लोकतंत्र किसे कहेंगे, लोकतंत्र उसे कहेंगे ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासन करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक ना, जो भी शासन करने वाले व्यक्ति हैं ये कैसे रहेंगे, तो ये शासन करने वाले व्यक्ति जो हैं ये लोगों का ही शासन होगा, वहीं के लोगों का, और वहीं के लोगों के लिए, और फिर वहीं के लोगों के द्वारा। तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। ये तो पहले से ही हमें अब्राहम लिंकन ने बता दिया है, तो फिर हमें किसी डेफिनेशन की क्या जरूरत आन पड़ी है, हमको तो किसी परिभाषा की जरूरत है नहीं। तो फिर से मैम नहीं मानती है कि ना जी ना, इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी बात को किसी नामी गिरामी आदमी ने, किसी बहुत बड़े आदमी ने अगर कह दिया कि ये बात नहीं हो सकती है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फिर ये चीज कभी नहीं होगी, ठीक है। यानी कुछ चीजें अगर किसी नामी गिरामी आदमी ने कह दिया है तो हर बार सच हो, ये सच नहीं है।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, एक नई परिभाषा गढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब उन्होंने बताया था तो बात कुछ और थी, अब जब कह रहे हैं तो बातें बदल चुकी हैं, ठीक ना। लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, तो ये परिभाषा और ये चीजें ये भी जो है चेंज हो ही जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि अब फिर से बोलती हैं मैम कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम किसी नामी गिरामी व्यक्ति की बातों को सुन के नहीं कह सकते हैं कि यही लोकतंत्र की परिभाषा हो जाएगी। तो फिर एक लड़की है उसमें और बोलती है कि जानती है मैडम जी, अगर ये आप बातें इस बात को नहीं मान रही ना, तो हमारे पास और भी तरीके हैं। और वो तरीके क्या हैं? वो तरीके ये हैं कि देखिए यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जिसको आप नाम देते हैं ना, ये डेमोक्रेसी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है आप जानते हैं? इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति अगर बात करें तो इस शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा, ये कहां से निकला है? तो ये यूनानी शब्द है, ठीक है, ये एक यूनानी शब्द है। और इसकी उत्पत्ति अगर हम बात करते हैं तो किस शब्द से हुई है? डेमोक्रेसिया शब्द से हुई है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेसिया शब्द से बनी है। और डेमोक्रेसिया में यहाँ पे दो चीजें बताई जाती हैं। एक का मतलब क्या होता है, जिसे हम जानते हैं डेमोस के नाम से, और दूसरे का मतलब क्या होता है, जिसे हम जानते हैं क्रेसिया के नाम से। तो फिर डेमोस और क्रेसिया यहां से दो शब्द निकलते हैं, और इन दोनों शब्दों को अगर हम ध्यान दें तो ये जो डेमोस का मतलब है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोग। डेमोस का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो लोग, और क्रेसिया का मतलब क्या हो जाएगा? तो क्रेसिया का मतलब हो जाता है शासन। तो फिर एक परिभाषा की तरह यहां से भी तो हमको कुछ चीजें मिल रही हैं, और वो चीजें क्या हैं? तो मिलती है कि लोगों का शासन, ठीक है, यानी फिर से मिल गया हमको लोगों का शासन। तो फिर ये बताइए, जब इस डेमोक्रेसी के शब्द डेमोक्रेसिया में ही बता दिया गया कि लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो फिर क्या जरूरत है परिभाषा की? तो फिर मैं नहीं मानती। अब आ गई संकट की घड़ी, इतनी सारी चीजों के बाद भी नहीं मानती है। क्या तर्क देती है यहाँ पे, क्या चीजें बताती हैं? इनका कहना है कि देखिए, जैसे हमने कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा है, जबकि उसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना, यानी कि किसी कठिन चीज को, यानी कि ज्यादा चीजों की सरलता पूर्वक गणना करना कंप्यूटर कहलाता है। लेकिन क्या कंप्यूटर, जब हमने कंप्यूटर को कहा था, उस समय में आज के समय में बदलाव नहीं आया? तो फिर आज तो हमने उससे डिजाइनें बनाना, फिल्मों को देखना, अभी जो आप क्लास देख रहे हैं, ये सारी चीजें तो इसी से तय हो गई हैं। तो फिर क्या हम उस कंप्यूटर की परिभाषा आज के इस कंप्यूटर से कर सकते हैं? तो फिर बच्चे बोलते हैं कि तो फिर मैम आप ही बता दीजिए, अब तो हम ना कुछ बोल पाएंगे। तो फिर इसमें बातें आती है कि ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक सरल परिभाषा बनाएंगे। स्टार्टिंग में तो हम अभी कठिन परिभाषा नहीं, बट एक सरल छोटी सी परिभाषा हम तैयार करते हैं, और फिर आगे उसी के बेस पर हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। तो पहले एक परिभाषा यहाँ पे तैयार की जाती है, और वो एक सरल परिभाषा है, ठीक ना। एक बहुत ही सरल परिभाषा यहाँ पे तैयार होती है, ठीक है। एक सरल परिभाषा यहाँ पे तैयार होगी, ठीक ना। इस लोकतंत्र में एक सरल परिभाषा तैयार की जाएगी, ठीक। और इसमें क्या बताया जाएगा, ये सारी चीजें। तो इनका कहना है कि देखिए, लोकतंत्र में
शासक को चुनने का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि लोगों को चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक ना, अपनी सरकार को चुनने के अधिकार होने चाहिए। ठीक, तो एक चीज हमारे दिमाग में आता है कि इससे हम क्या यहाँ पे समझते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसके शासक का चुनाव लोग करते हों उसे लोकतंत्र कहेंगे। तो लिखेंगे आप इसे, बड़ी ही अच्छी परिभाषा है और इसे आपको लिखना है जी, आपको ही लिखना है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। बात समझ में आई क्या? उसे लोकतंत्र कहते हैं। ये सरल परिभाषा है, ठीक है, ये बड़ी ही सिंपल और सरल परिभाषा, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है। अभी इसमें बहुत दूर तक जाना है, अभी तो हमने बस परिभाषा शुरू किया है, परिभाषा की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों पे नहीं जाना है, ठीक ना। तो अभी परिभाषा को हमको समझना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी देखते हुए चलना है, ठीक ना। इस परिभाषा में अभी तो हमने स्टार्ट किया है परिभाषा, तो अभी ये स्टार्ट हुई है, बाकी इसमें कोई चीजें अभी करनी नहीं है, एक एक चीजों को हम लोग समझते हुए आगे चलते रहेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे आगे, अभी यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे माइक इधर उधर हो जा रहा है जी। सेट तो ऐसे ही किए हैं, सही तो है, ऐसे ही तो हर बार किया जाता है सेट। लगता है ना इधर बाल और कटिंग वटिंग होने की वजह से सब सही नहीं सेट हो रहा है, इस पे थोड़ा सा यहाँ रहना चाहिए, पीछे बाल रहना चाहिए। उसको बोले हम कि भाई थोड़ा सा कम नहीं काटो इसको यार, हमको पढ़ाना उड़ाना होता है, बाद में बोल रहा है कि पहले आपको बताना चाहिए था ना, हमको क्या पता है कि आप टीचर हैं। हम बोले ठीक है, अब आपके पास आ गए पहली बार कटाने, तो फिर आपको जानकारी नहीं होगी, तो ये सारी चीजें वहाँ पे मतलब हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो अभी फिक्स चलता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए बार बार ना इधर हो जा रहा है, इसलिए हमारा मतलब थोड़ा सा तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, और देखते हैं अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के हर एक शब्द का अपना एक मतलब होगा और इन एक एक शब्द के बारे में हम समझेंगे। जैसे शासन व्यवस्था में शासक कौन होगा, लोग, कौन लोग चुनाव करेंगे, कौन लोग, कैसी शासन व्यवस्था है। तो एक एक शब्द को समझना है हमको, और ये जो एक एक शब्द को समझना है ना, इसके लिए हमको डेमोक्रेसी की परिभाषा को तो समझ रहे हैं हम, तो फिर विशेषताओं को भी समझना है, इसके फीचर्स को समझना है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। और जब आप विशेषताओं को समझ जाएंगे, फिर आप ऐसी परिभाषा तैयार करेंगे जो आपके आसपास में कोई नहीं जानता होगा। यकीन मानिए इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद लोकतंत्र में आप जितनी बातें कोई नहीं कर पाएगा जो आपके साथ बैठने वाला होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस चैप्टर में इतनी अच्छी चीजें कवर की गई हैं कि क्या ही बताएं आपको। लोकतंत्र क्लास 9th में इतना बेटर तरीके से नहीं मिल सकता है,
ठीक ना, काफी अच्छे से यहाँ पे आपको समझाया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक एक चीजों को समझाते हुए आपको चलेंगे। अभी तक उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी और कोई भी परेशानी इसमें आपको नहीं होगी, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग, और ये नहीं सोचना है कि लोग इसमें क्या क्या कहेंगे कि ये क्या 1 घंटे से यही परिभाषा में अभी हम पढ़े हुए हैं, तो फिर क्या कोई पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो ये याद रखिएगा ना कि जहां तक जरूरत है, जहां पहुंच से वहां तक पूछा जा रहा है, और जमाने पर भरोसा करने वालों भरोसे का जमाना जा रहा है। देखते हैं हम लोग आगे, समझते हुए चलते हैं एक एक चीजों को। यहां से पहली एक परिभाषा, एक विशेषता तैयार करेंगे हम लोग, और पहली विशेषता के लिए याद रखना है आपको कहाँ का एग्जाम्पल। तो ऐसी 4 विशेषताएं हैं, उन 4 विशेषताओं में पहली विशेषता आती है हमारे पास, और पहली विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता आएगी हमारे पास वो पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे लोकतंत्र की पहली विशेषता को। एक आपको ये जान के कितना कैसा लग रहा है कि लोकतंत्र में पहली विशेषता, वो भी किसके नाम। ऐसे बेवकूफ लोगों के बारे में पढ़ के हम लोकतंत्र की पहली विशेषता तैयार करेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छी विशेषता तैयार करेंगे। ये बेवकूफ हैं, हम लोग नहीं हैं, तो हम लोग अच्छी विशेषता पे आ जाएंगे, पढ़ेंगे भले इनके बारे में, बट हम लोग समझेंगे ना। ये लोगों के आधार पे हम लोगों को सारी चीजें समझ लेनी है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, भले हम इनको देखते हुए समझते हुए चलेंगे। तो ये क्या है, यहां से हमको समझते हुए चलना है। तो देखिए पाकिस्तान में एक व्यक्ति है जिनका नाम है नहीं था, वो परवेज मुशर्रफ नाम का एक बेवकूफ व्यक्ति, परवेज मुशर्रफ। देखिए अगर हमारी बातों से पाकिस्तान के किसी व्यक्ति या फिर उनके चाहने वालों में से किसी व्यक्ति को बुरा लगता है, तो हम एक बुरा लगने के लिए ही बोल रहे हैं, इससे कोई भी एतराज नहीं है कि आपको कैसा लगेगा, क्योंकि हम ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। यदि आपको ठेस लग रही है तो पहले ही जा सकते हैं, क्योंकि ये बेवकूफ व्यक्ति है, इसलिए इसको बेवकूफ कहना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये जो परवेज मुशर्रफ नाम का व्यक्ति है ये क्या करता है। ये पाकिस्तान में क्या था, तो पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं इस परवेज मुशर्रफ नाम के व्यक्ति की, तो अक्टूबर 1999 ईस्वी को, ठीक है, अक्टूबर 1999 ईस्वी, अक्टूबर 1999 ईस्वी को क्या करता है, तो वहां पे सेना में था, ठीक ना, और इस सैनिक तख्ता पलट करता है, ठीक है। वहां से क्या करेगा, तो ये यहां से रही ना सरकार जो थी, वहां की लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके वहां की लोकतांत्रिक सरकार हटा देता है, और क्या करता है, तो सैनिक के बल पे, ठीक ना, और ये वहां से तख्ता पलट करता है। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है सर जी, तख्ता पलट का मतलब होता है कि जिस तख्ता पे यानी जिस कुर्सी पे शासक बैठा है कुर्सी उठा के पलट दीजिए, तख्ता पलट कहलाएगा। मतलब वहां से उनको हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जाए, तख्ता पलट कहलाता है। तो फिर एक परवेज मुशर्रफ नाम का जो बेवकूफ व्यक्ति है क्या करता है, पाकिस्तान की सैनिकों के साथ मिलकर वहां लोकतांत्रिक सरकार हटा के और खुद की सरकार बनाने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकता है
और खुद को क्या करता है, देश का मुख्य कार्यकारी वहां पे अपने आप को घोषित कर देता है कि आज से पूरे पाकिस्तान का मैं ही क्या हूं, मुख्य व्यक्ति हूं, मैं ही मुख्य कार्यकारी व्यक्ति हूं। और ये चीज कौन कह रहा है, परवेज मुशर्रफ, ठीक ना, परवेज मुशर्रफ नाम का ये व्यक्ति। अब इसके बातों को सुन के वहां पे एक पहले स्टार्टिंग में कहा, फिर एक खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, बोला अभी इतने पे थोड़ी हम रुकने वाले हैं, हमको बड़े काम करने हैं। तो फिर इस पे नहीं रुकता है और देश का मुख्य कार्यकारी व्यक्ति बनते हुए फिर ये क्या बन गया, तो ये अभी वहां का राष्ट्रपति बनने का प्लान कर रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के प्लान में लग गया। अब जब राष्ट्रपति बन गया तो वही लोग इसका विवाद करने लगे, विरोध करने लगे, विवाद कह सकते हैं, विरोध करने लगे, ठीक है। अभी इसको बोलेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं किया है, और जब इसे लगा कि अब जो है हमारे खिलाफ लोग जा रहे हैं, तो फिर सन 2002 में क्या करता है, जनमत संग्रह करता है। जनमत संग्रह मतलब लोगों से कहता है कि हमारे खिलाफ नहीं जाना है, हमारे पक्ष में बोलना है, और हमारे पक्ष में बोलो वरना फिर बोलने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए सब बेचारे जबरदस्ती यहाँ पे बोलते हैं, और स्टार्टिंग में क्या कर देता है कि 2002 में ही ये क्या करता है, तो 2002 में 5 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा देता है, ठीक है। 5 साल के लिए कार्यकाल क्या करेगा, तो कार्यकाल बढ़ा देगा, कार्यकाल बढ़ा देगा 5 साल के लिए। 2002 में ही कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें जब आरोप लगेंगी तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा क्या करेगा, तो फिर ये यहां से संविधान भी संशोधन कर देगा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा क्या करेगा, संविधान में संशोधन करेगा। और यहाँ के संविधान में संशोधन करके और वहां पे ये बोलेगा कि आज से अंतिम निर्णय किसका होगा, तो अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा पूरे देश को चौपट करने में, वो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये कहता है कि आज से ना भाई यहाँ पे केवल और केवल मुख्य कौन रहेगा, तो मुख्य रहेगा कौन, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। कहता है कि राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है, ठीक ना, यानी जो देश की असेंबली है और जो प्रांत की असेंबली है उसे भंग कर सकता है। और वहां की जो मंत्री परिषद थी, ठीक ना, जो यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये मंत्री परिषद को भी क्या कर देता है, तो मंत्री परिषद को भी ये क्या करेगा भाई, मंत्री परिषद को भी यहाँ से हटा के इनके जगह पे सैनिक जितने थे इनको क्या कर देता है, यहाँ के सैनिकों को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में शामिल कर देता है कि आज से यही लोग यहाँ के जो भी करने वाले रहेंगे, कर्ता धर्ता सब यही हैं। अब परेशानी बढ़ती है, और ये जब परेशानी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि अब चुनाव होगा, लोकतंत्र सरकार कहलाएगी, लेकिन अंतिम निर्णय कौन ले रहा है, तो अंतिम निर्णय तो चुने हुए प्रतिनिधि ले नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास पहली विशेषता निकल के आती है, इस बेवकूफ से देश बेवकूफ से व्यक्ति की वजह से। और वो कौन सी विशेषता निकल के आती है, विशेषता तो अच्छे से निकल जाती है, बस ये बेवकूफ था, इसकी विशेषता यहाँ से जो हम लोग निकाले हैं ये तो बढ़िया है। और विशेषता क्या निकलती है, विशेषता निकलती है कि किसी लोकतांत्रिक
देश में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो यही है पहली विशेषता। लोकतंत्र की पहली विशेषता यहां से मिलती है। ये पहली विशेषता है लोकतंत्र की। ठीक है, लोकतंत्र की पहली विशेषता यही है। बात समझ में आई क्या? लिखना है आपको, सारी चीजें यहां से आप लिखते हुए चलेंगे और जो भी चीजें हैं आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे भी आपको पढ़ना है पढ़ते चलिए। कुछ भी यहाँ से आपको एक्स्ट्रा में टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें यहीं से आपको कवर होती हुई दिखेंगी। ठीक ना? कोई भी एक्स्ट्रा आप लोगों को ऐसा सोचना नहीं है कि फिर सर जी हम कौन सी बुक पढ़े। क्या बुक पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है, कोई बुक की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम एक एक चीजों को यहाँ से आपको कवर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सारी चीजें पढ़ते हुए चलिए। ठीक ना? बाकी अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक? अभी बस शांति से चला जा रहा है, शांति से सारी चीजें मिलेंगी। और अभी कुछ लोगों के कहने हैं कि थोड़े से खामोश आप दिख रहे हैं, क्या वजह है? शांति से चल रहे हैं, खामोशी से चल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं और यहाँ पे चीजें डेली नहीं मिलती है, तो फिर ये अभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा समय है, उसके बाद हम लोग बताते हैं। वक्त का इंतजार करिए, आने वाला शोर बताएगा कि अभी तक हम खामोश क्यों थे। थोड़ा सा वक्त का इंतजार कर लीजिए, कुछ दिनों में तय हो जाएगा। कुछ दिनों में आपको एहसास हो जाएगा कि शायद इसीलिए शांत थे। हर तूफान के पहले सारी चीजें ना बहुत शांत हो जाती हैं। तो थोड़ी सी शांति अगर दिख रही है तो घबराइए नहीं, जल्द ही तूफान आने वाला है, कुछ दिनों में दिखेगा। तो फिर चलते हैं हम लोग। इसके आगे जितनी विशेषताएं हैं वो मिलेंगी अगली क्लास में। छोटे छोटे वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे अभी, और फिर इनका एक कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, और तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। ठीक ना? आगे हम लोग मिलेंगे। ठीक है।